वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साउणम ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो तव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंह मंगलाणं च सौवेसि परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चकेश्वरी माँ
हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी शादवाद वाणी, ऐसी शादवाद वाणी, शादवाद वर्तन शादवाद वर्तन और शादवाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो, परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वर्तमान इस कलयुग के अंदर मानव जात के लिए और इंसान के लिए इतनी सारी सुविधाओं जो कुदरत ने सुविधाओं देने के लिए हेल्प किया है। आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ, कि आपको कोई भी जगह जाना है तो आप व्हीकल से जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं। कितनी अच्छी सुविधा। पूरी दुनिया में कहीं भी बात करना है तो फोन से आप ऑन द स्पॉट बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी। कोई भी खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, सब कुछ मशीन में डालो, अपने आप तैयार हो गया। यानी कुदरत ने हमको इतनी सारी सुविधा दिया है और ये सुविधा का उपयोग जो है ताकि आपके पास बहुत सारे समय का सेविंग हो जाए, बचत हो जाए। और आप देखो इस कलयुग के अंदर आध्यात्म विज्ञान भी ऐसा निकला, इतना सरल, सहज और सुगम, जिसमें कुछ करने की बात को पुरुषार्थ ही नहीं कहा। यानी जो करने का बोझ था धर्म के माध्यम में, परिवार के माध्यम में, सामाजिक में, वो बोझ खत्म हो गया। क्रिया बाकी रह गई। क्रिया जो भी है, सामाजिक धार्मिक जो भी करते हैं वो कंटिन्यूस रहेगी, मगर जो क्रिया का जो बोझ था, कर्तापन का, मैं कर रहा हूं और इस क्रिया को मैं पुरुषार्थ मानता था, वो बोझ से आप मुक्त हो गए। तो आधुनिक काल में समय के मुताबिक विज्ञान भी ऐसा निकला कि लोग अपने जीवन में कोई भी प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियां उठाते ही और धार्मिक क्रिया भी करते करते विज्ञान का उपयोग करके वो हर समय मुक्त रह सकते हैं और कर्तापन और भोक्तापन के बोझ से, अज्ञान से वो मुक्त रह सकते हैं और अपने आप वो प्रकृति से मुक्त रह के
निर्लेप का आनंद लेना, असंग रहने का आनंद लेना, ये सब कुछ अनुभव अपने आप होता है। प्रकृति के दुर्गुण और सुगुण से मुक्त रहना, ताकि प्रकृति की जो जिम्मेदारी थी कि मैं प्रकृति हूं और मैं प्रकृति को चलाने वाला हूं, वो जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। प्रकृति को डीप में देखना वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हमको तो प्रकृति से मुक्त रहना है। प्रकृति अच्छी है बुरी है, कैसी है कैसी नहीं, उसमें पढ़ना ही नहीं है। तो इस काल में विज्ञान भी इतना आसान प्रकट हुआ कि जैसे आम लोग कोई भी धर्म वाले हैं, कोई भी संप्रदाय वाले हैं, कोई भी गुरु को मानते हैं, कोई भी भगवान को मानते हैं, कोई भी शास्त्र का पठन करते हैं या कोई भी क्रियाकांड करते हैं, तो ये विज्ञान को समझना उन चीजों में बाधा नहीं डालता है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो प्रकृति से कर रहे हैं। और ये विज्ञान तो आपको दृष्टि से समझना है, दृष्टि से उपयोग करना है और दृष्टि से ही अनुभव करना है। इसमें मन वचन काया कोई जगह बीच में नहीं आता है, या मन वचन काया की क्रिया भी बीच में नहीं आती है, या मन वचन काया में कोई ऑप्शन नहीं होता है विज्ञान से कि मैं ये करूं या ना करूं। ये विज्ञान का ऑप्शन नहीं है, ये प्रकृति का खुद का ऑप्शन है, करना या न करना। कहने का मतलब ये है कि आज कलयुग के अंदर इतने सारे रिसर्च हुए और मानव समाज के लिए हितकारी भी रिसर्च हुए, अहितकारी भी रिसर्च हुए, और ऐसे आध्यात्म विज्ञान भी ऐसा निकला जो हर व्यक्ति, दुनिया के हर व्यक्ति कोई भी धर्म का पालन करता है उनके लिए विज्ञान आवश्यक हो गया, क्योंकि ये विज्ञान दुनिया के हर धर्मों से ऊपर है। क्योंकि विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है और धर्म, कोई भी दुनिया का धर्म है, वो सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित है। तो ये सनातन सत्य समझकर अगर प्रकृति को सांप्रदायिक धर्म को फॉलो करना है तो विज्ञान को कोई बाधा नहीं है। तो इसीलिए हमारा सबका ये सद्भाग्य है कि इस कलयुग के अंदर आध्यात्म मार्ग और मुक्ति के मार्ग भी जो विज्ञान स्वरूप ओपन हुआ, खुला हुआ, ये भी हम सबकी ये पुण्य है, ताकि हमको ये मार्ग मिल गया और हम यही भावना करते रहेंगे कि यही विज्ञान को लाखों करोड़ों लोग ये अपने आप सुने, समझे और अपने जीवन को धन्य बनाए। जय सच्चिदानंद। बस अभी बारी बारी से प्रश्न कर सकते हैं। सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो। ओम शांति। जय सच्चिदानंद। हाँ, जिसको प्रश्न करना है प्लीज। सुरेश भाई। हाँ जी, हाँ, जो भी महात्मा प्रश्न करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या तो हाथ उठाओ तो भी वो आपको अनम्यूट करेगा। विमला बेन गुप्ता जी। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे अभी आप बता रहे थे वो विज्ञान बिल्कुल सही है और टाइम पे काम भी आता है हमें, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब हम व्यवहार में जाते हैं तो उस समय हमें कुदरत की रचना भूल जाती है, और व्यवहार में जब हम व्यवहार करने लगते हैं या संसार में भी कहीं जाते हैं तो अपनापन आने लगता है स्वामी जी उस समय। तो हम ये भूल जाते हैं ये सब कुदरती रचना है। तो स्वामी जी इसीलिए कहा कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है बार बार। ये विज्ञान का उपयोग करते रहोगे तभी तो ये विज्ञान आपकी दृष्टि में सहज होगा। अभी सहज हुआ नहीं है, अभी आपको प्रयोग करना पड़ेगा, हैंडल लगाना पड़ेगा, बाद में सहज होगा। अभी आप कहोगे कि मैं विज्ञान का उपयोग नहीं करूंगा, जागृति नहीं रखूंगा और अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। अभी हमको बहुत सारी जागृति के साथ
हर संजोगों में ये विज्ञान का उपयोग करने का दृष्टि से प्रयास करना, कंटिन्यूअस करना ही पड़ेगा। कितने समय भूल गए वो छोड़ दो, कितने समय हमने उपयोग किया वो ध्यान में रखो। आगे जाके दूसरे दिन और ज्यादा समय पे हम जागृति रखे, विज्ञान का उपयोग दृष्टि से करें, तीसरे दिन और ज्यादा करें। यही प्रयास करोगे तभी आप प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे और आप सफलता प्राप्त करोगे। आप समझोगे कि मेरे को विज्ञान हर समय हाजिर नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब विज्ञान इतना सरल है, सहज है, सुगम है और दृष्टि से याद रखना है, कोई मन वचन काया की क्रिया तो करना नहीं है, तो फिर मेरे को क्यों नहीं रहता है, ये प्रश्न होना चाहिए। नहीं रहता है ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं क्यों रहता है ऐसा होना चाहिए। ये सवाल उठता है बार बार, ये क्यों नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि जब यहाँ कोई क्रिया नहीं करनी है, न कोई जबान का उपयोग करना है, न मन का उपयोग करना है, फिर क्या तकलीफ है। तो बार बार निश्चय करते रहना और प्रयोग करते रहना। हाँ स्वामी जी, बाद में तो फिर याद आ जाता है, मन वचन काया से अलग हो जाता है, मन वचन काया के जो भी गुण है उससे भी अलग हो जाता है, पर उस समय थोड़ी भूल हो जाती है। ये कोई बात नहीं, धीरे धीरे जागृति बढ़ाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो था स्वामी जी, इस टाइम भूल गई मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात तो करूंगी। हाँ जी, जरूर जरूर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सुधा बहन जी, सुधा बहन जी। हेलो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मैं बैंगलोर से सुधा किनी बोल रही हूँ। बोलिए। ये आत्मा निगोद से एक इंद्रिय में से आके ऐसे ये चक्कर में आ जाता है जन्म मरण का। लेकिन मैंने एक कहीं सुना था, मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन जैनिज्म में कहीं सुना था कि कोई एक इंद्रिया से डायरेक्ट तीर्थंकर बन गए ऐसे। उनने सब वो पाथ को नहीं फॉलो नहीं करके डायरेक्ट चक्रवर्ती या वासुदेव ऐसे भी बन सकते हैं क्या? ऐसे बन सकता है कोई? ये दृष्टि की बात है। जब किताबों में जो कुछ लिखा है और पढ़ने वाला यही बिना दृष्टि पढ़ेगा, बिना साइंस वाली दृष्टि पढ़ेगा, तो उनको लगेगा कि एक इंद्रिय से फिर मनुष्य में आके वो मोक्ष में चला गया, ऐसा उनको लगेगा। मगर उसको विजन नहीं है कि वो एकेंद्रिय में क्यों गया, कि मनुष्य में आके उन्होंने ऐसा कुछ कर्म किया था कि वो एकेंद्रिय में गया और नेक्स्ट में, क्योंकि वो डेवलप तो हो चुका था, उसका अज्ञान खत्म हो गया था, अभी तो उसको मोक्ष में ही जाना था। मगर अज्ञान खत्म होने से पहले जो बीज डाल दिया था उसके लिए वो एकेंद्रिय में गए, फिर मनुष्य में आके मोक्ष में गए, मगर पहले तो प्रोसेस खत्म कर दिया है। वो संसरण मार्ग का वो तो फॉलो करना ही है। हाँ, मगर जब वाक्य सुनेंगे तो उसको ये मालूम नहीं होता है कि ये पास किया है कि नहीं किया है। जैसे मैंने कहा, कोई व्यक्ति अगर नर्क में है और नर्क में आके नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जा सकते हैं, उसका मतलब नहीं है कि उन्होंने प्रोसेस खत्म नहीं किया। तो ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी को? बिल्कुल नहीं, ये कुदरत का कानून, एक्सेप्शन नहीं, कुदरत का कानून ही नहीं है। नहीं, वो मैंने दूसरे वहां सुना था, हर एक रूल का एक एक्सेप्शन होता है, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है। देखो मेरी बात सुनो, एक्सेप्शन हो सकता है, मगर वो किस में हो सकता है? एक व्यक्ति का डेवलपमेंट हो जाता है, फिर बाद में एक्सेप्शन की बात आती है। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द क्रीचर्स डेवलपमेंट, वो तो टोटली बट नेचुरल है, उसमें मैं कोई स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन तब होता है कि जब इंसान के पास जब पावर आता है, फ्रीडम आती है,
फिर फ्रीडम आने के बाद कोई विशिष्ट प्रकार की शक्ति वो प्राप्त कर सकता है, वो भी हाँ, पुरुषार्थ है। तो हम इसको एक्सेप्शनल कहेंगे कि जो आम आदमियों के पास ऐसी क्षमता नहीं होती है, उसमें एक्सेप्शन आता है। तो बट एक्सेप्शन नहीं होता है। ये सब बातें, ये मैंने इसीलिए कहा कि हर बातों जो शास्त्रों में लिखी है वो गलत नहीं होती है, मगर उनको पढ़ने वाला उनके पास साइंटिफिक विजन नहीं होता है, तो उनका सिंपल अर्थ करते हैं और यही का कारण बनते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं शास्त्र भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास से ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, हो जाता है। हाँ, वो सच है। तो शास्त्र शस्त्र बन जाएगा। हाँ, और एक प्रश्न है स्वामी जी, पूछो। बोलिए बोलिए। ये अभी आपने कल कहा था डेवलपमेंट एक न्यूट्रल रहता है, दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, डिस्चार्ज में भी और चार्ज में भी यूज कर सकते हैं। और उस डेवलपमेंट मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों में एक सारे का डेवलपमेंट होता है ना? जो बताओ, नहीं आप पहले एक बात ध्यान रख लो कि डेवलपमेंट को डिस्चार्ज प्रतिष्ठितात्मा और 4% आत्मा कैसे यूज कर सकते हैं, समझो। डेवलपमेंट की दृष्टि से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा सिर्फ देख सकता है, पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, और 4% आत्मा देख भी सकता है, पुरुषार्थ भी कर सकता है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अभी आगे वो पता है, वो पता चला। अभी वो डिस्चार्ज में चेंज होता है डेवलपमेंट, तो मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों में डेवलपमेंट का असर दिखता है, उसमें भी आता है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, वहां चेंज करने की प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ डेवलपमेंट के आधार से देख सकता है। मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो डेवलपमेंट क्या अहंकार का होता है? अहंकार का ही होगा। अज्ञान भी उनके पास है, ज्ञान भी उनके पास है, विज्ञान भी उसके पास है, अनुभव भी उनके पास है, और लास्ट में वो ही व्यतीत हो जाता है अगर अज्ञान खत्म हो गया तो। वो केवल दर्शन तक डेवलपमेंट का है लेवल। हाँ, बस केवल दर्शन। केवल दर्शन होने के बाद डेवलपमेंट भी खत्म हो गया ना। हम अध्यात्म विज्ञान में खास ध्यान में रखना, डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स आपने अभी तक एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जो आपने इंद्रिय ज्ञान प्राप्त किया वो भी रिलेटिव सत्य है, और मनुष्य भाव में आके बुद्धि से जो दुनिया का ज्ञान प्राप्त किया वो भी रिलेटिव सत्य है। तो ये रिलेटिव सत्य रूपी जो अज्ञान है उसको मिटाना, उसका नाम है डेवलपमेंट। और अगर नहीं है, वही तो मिटाना, मतलब क्या मिटाने का? अज्ञान को मिटाना है। नहीं, मैं हूँ वो भी उसके साथ ही मिटता है। पहले नहीं मिटेगा, पहले तो मैं हूँ वो रहेगा, मगर पहले मैं शरीर था, अभी मैं शुद्ध आत्मा हूँ वो रहेगा। मगर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हर समय हम विज्ञान का उपयोग करके, सनातन सत्य का उपयोग करके, हर समय हमारी दृष्टि में जो अज्ञान रूपी बिलीफ बैठी है इसको हम डिमोलिश करते सिद्धांत से। ये हमारा डेवलपमेंट बढ़ने की प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट का मतलब कुछ पाना नहीं है, अज्ञान को मिटाना ही डेवलपमेंट। अभी आप समझ में आ गए? तो डेवलपमेंट का मतलब कुछ अचीव नहीं करना है, अज्ञान को मिटाना डेवलपमेंट। तो अहंकार से हम जो दुनिया देखते हैं वो वहाँ डेवलपमेंट का यूज होता है। क्योंकि पहले अज्ञान को हम वही अहंकार से समझते थे, और अभी विज्ञान से वही अहंकार को समझ के उपयोग करते हैं। मगर बिना अहंकार पुरुषार्थ कैसे करेंगे? हो सकता है विदाउट? नहीं हो सकता है। नेगेटिव के लिए भी इगोइज्म चाहिए, पॉजिटिव के लिए भी चाहिए, मिथ्यात्व के लिए भी इगोइज्म चाहिए, समकित के लिए भी इगोइज्म चाहिए, संसार बढ़ाने के लिए भी अहंकार चाहिए, संसार को समाप्त करने के लिए भी अहंकार चाहिए। तो अहंकार तो कॉमन है, अहंकार के बिना पुरुषार्थ का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है सर। जय सच्चिदानंद।
स्वामी जी यहाँ पे एक मैसेज है कि ये मरुदेवी का एग्जाम्पल है, वो साइंस में कैसे फिट होता है, वो एक्सेप्शनल है या प्रिंसिपल है? मैंने पहले तो कहा कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सेंटेंस सही है, मगर सेंटेंस की सोच सही नहीं है। वो मरुदेवी माता वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में पास करके मनुष्य में कितने अवतार लेके फिर वो कर्मों की भुगतान के लिए ही एकेंद्रिय में गई थी, और वहां आके सीधे मनुष्य में आके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गई है। उन्होंने सभी प्रकार की प्रोसेस पहले पास कर दिया है, मगर वो सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है। ये दृष्टि की बात है, ये नॉलेज की बात नहीं है। एक सेंटेंस में आप नहीं समझ सकोगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। यानी साइंस प्रिंसिपल तो वहां पे भी एप्लीकेबल है, हर जीव को प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, नो एक्सेप्शनल इन अ लॉ ऑफ नेचर। ओके, गजराज भाई दिल्ली से। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलिए। मैं अपने कल वाले प्रश्न को ही दोहराता हूँ। कल इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, बात चल रही थी कि वैर भाव जो मनुष्य का एक दूसरे के साथ बंध जाता है, ऐसा क्या किया जाए कि उसका भुगतान अगले जन्म में रूपक में ना आए? कैसे उससे बचा जाए और उसके कारण क्या होते हैं वैर भाव बनने? थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए जी। वैर भाव बनने का कारण क्या है? वैर भाव बनने का कारण है मालिकीपन और कर्तापन की दृष्टि। अगर मालिकीपन नहीं है, कर्तापन नहीं है, तो वैर भाव कैसे बनेंगे? और इसीलिए मैंने मालिकी भाव और कर्ता भाव अपनी दृष्टि में से मिटाने के लिए मेरा मन वचन काया या तो दुनिया की कोई भी व्यक्तियों का मन वचन काया कुदरती रचना के रूप में देखने की बात कहा है, ताकि कर्ता भाव मालिकी भाव दृष्टि में से खत्म हो जाए और राग द्वेष अपने आप होंगे नहीं, और राग द्वेष नहीं होंगे, कर्म नहीं बनेंगे, तो कर्म की भुगतान भी नहीं होगी। जी। ये बात आपको समझ में आई ना? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। अभी और क्या प्रश्न करना है? प्रश्न ये है, मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, तो थोड़ा सा वो क्लियर कीजिए ताकि समझ में आए। ओके। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखी होकर, परेशान होकर या किसी भी तरह से जब ये बात बोलता है कि आप इस जन्म की तो बात छोड़िए, जितने भी आप जन्म लोगे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में जिसको ये बात बोली जा रही है, क्या वो कर्म बंधन में आता है? बोलने वाला बंधन में आ गया, सुनने वाला आना कंपलसरी नहीं है। सुनने वाला कैसे मुक्त रह सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं भय संज्ञा तो काम करेगी। तो सुनने वाला जब बोलने वाले को अकर्ता और निर्दोष देखता है तो वो मुक्त रह सकता है, मगर बोलने वाला अगर अटैच होके बोलता है तो कुदरत तो उसको पनिशमेंट वन वे करेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि अभी हम जैसे भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया और लाखों सैनिकों का हिंसा के वो निमित्त बने, ठीक है जी जी, और वही अवतार में मोक्ष में गए, तो जो सैनिक मारे गए इनका क्या दोष था? वो तो कहीं ना कहीं कुछ कर्म का परिणाम ऐसा लेकर आए होंगे जिस वजह से हिंसा हुई। मैं परिणाम की बात नहीं करता हूं, मैं अज्ञानी व्यक्ति के हिसाब से बताता हूं कि इनका दोष क्या था ताकि उसको मरना पड़ा, हालांकि उनको राम से कोई मतलब नहीं था। यस के नो? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर भी मरना पड़ा ना जी। तो उनको अगर द्वेष होता राम से तो राम फिर मोक्ष में कैसे जाते? जी जी। इसीलिए उनको अगर द्वेष होता है तो उनकी भुगतान वन में होगी, क्योंकि राम जब युद्ध करते समय मन वचन काया के मालिक भी नहीं थे, कर्ता भी नहीं थे, और किसी को वो कर्ता मानते भी नहीं थे।
तो इसलिए उनको कर्म बंध नहीं लगेगा, मगर जो कर्ता मानते हैं उनको तो अवश्य कर्म लगेगा, और कुदरत इसको कर्मों के भुगतान भी अवश्य देगी, मगर वो वन वे देगी, टू वे नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। यदि हम राम या कृष्ण की बात करें तो हाँ। वो तो अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो तो चरम सीमा पर हम करता देखो, थे। आप ऐसा मत समझो कि राम कृष्ण महावीर चरम सीमा पे थे। हम यही कहना चाहते हो, और हम सभी महात्माओं को यही आत्मविश्वास दिलाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि कुदरत का कानून सबके लिए एक होता है, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे महावीर है, चाहे आम इंसान है। इनको भी कर्मों की भुगतान करनी ही पड़े, कितने भी महान है, कितने भी ज्ञानी है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो विज्ञान उनकी दृष्टि में था, इससे वो मुक्त रह सके, वही विज्ञान हमारे पास है। हम क्यों मुक्त नहीं रह सकते? हमको टाइटल की जरूरत नहीं है, हम लोग हमारी पूजा करें वो जरूर नहीं है, मगर विज्ञान का उपयोग तो जो उन्होंने किया, क्या वो हम नहीं कर सकते? किसी की मोनोपोली तो है इसमें। मेरा भी कहने का यही अभिप्राय था। मैं मतलब वो भगवान है ऐसी दृष्टि से नहीं बोल रहा, मतलब उनका भी जो डेवलपमेंट है फुल हो गया था करते करते करते, और हम भी उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही चाहता था कि वो ऐसी दशा में पहुंच गए, और हम पहुंचने वाले हैं, हम वाले हैं। तो मतलब वो पहुंच चुके थे, इसलिए वो हर एक चीज को वैज्ञानिक रूप से देखते थे अकर्ता रहकर। मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो पास हो चुके थे, और हाँ, हम पास हो रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? वी आर अंडर प्रोसेस। नहीं मगर वो चिंता का विषय नहीं है। प्रोसेस में एग्जाम तो सेम है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो है। ज्ञान का उपयोग वो भी करते थे, हमको करना है। वो मैच्योर होके करते हैं, हम मैच्योर हो रहे हैं, इसमें तकलीफ क्या है? नहीं तकलीफ नहीं है। अब जो मैंने आपको जो घटना बताई, उसमें यदि बोलने वाला और सुनने वाला ये मान ले कि इसने मुझे बोला और ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो वो भी कर्म बंध में आ गया। तो सुनने वाले को ये बात को इतना पावरफुल लेना नहीं है, ये विज्ञान समझ के कि बोलने वाले के पास कोई भी स्वतंत्रता मेरे को बांधने के लिए नहीं है। उनको बंधवाना है अपने आप को, तो वो कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम है। मेरे को बांधने की फ्रीडम उसके पास नहीं है। अगर मैं अज्ञान में नहीं रहूं तो मेरे को नहीं बांध सकते, मैं अज्ञान में रहूं तो मेरे को बांध सकते हैं। एग्री, क्योंकि आपने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, फिर आप पजल में आ गए क्योंकि आपने स्वीकार किया, वही तो आपकी गलती है। आपने उसको कुदरती कानून से भी बड़ा मान लिया। दिस इज योर मिस्टेक। नहीं बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मतलब क्या? ही इज अ कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड। नहीं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, और वैज्ञानिक सिद्धांत से भी चीजें समझ में आती है, लेकिन फिर भी इस चीज का क्लैरिफिकेशन हो सके तो आपसे उस बात को पूछकर क्लियर किया जाता है। क्योंकि घटना की मुझे याद नहीं आती कि कौन से तीर्थंकर थे, तो उनका किसके साथ 100 जन्मों का वैर भाव था, तो उनको पूरा करना पड़ा। वो इसी बात को सुनकर मुझे ये प्रश्न पूछना पड़ा, यानी यदि वैर। देखो, शास्त्रों में कई बातें ऐसी हैं जो हमारे धर्म गुरुओं ने वास्तविक रूप से नहीं लिखी है, मगर कहानी के रूप में लिखी है, ताकि आप एक दूसरे के साथ वैर न बांधो। वो अच्छी भावना के साथ ऐसी कहानी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। एक बात को जोर देने के लिए कि आप किसी के साथ वैर नहीं बांधो, वो भी वैर नहीं बांधे, वो बात समझाने के लिए उन्होंने बताया कि ऐसा करोगे तो 100 भाव तक आप छूटोगे नहीं। मतलब इंसान किसी के साथ वैर भावना नहीं बांधे, ये अच्छे मकसद के साथ ऐसी बात किया है, मगर ऐसा है नहीं। आपको अवेयरनेस करने के लिए हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको अवेयर करने के लिए ये बात बताई है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल से ऊपर है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब जीवन में एक दूसरे के साथ राग द्वेष ना हो, उसके चलते ऐसे प्रसंग लिखे हुए हैं, अवेयर रहकर आप अपना जीवन बिता सकते।
क्योंकि जहां तक आपको विज्ञान समझ में नहीं आता है वहां तक आप अज्ञानी है। तो ऐसी बातों में आपको अवेयर होने की जरूरत है कि अगर मैं किसी के साथ वैर बांधूंगा तो मेरे को कुदरत छोड़ेगी नहीं, अगर वैर बांध भी लिया है तो मैं क्षमा मांग सकता हूँ। इसके लिए ये धर्म में ये बातें बताई गई है। और वो तो आपका सिद्धांत जो कुदरती बताया है कि अगर कोई एग्जाम में गलती हो तो फिर उसको हम करेक्ट कर सकते हैं जागृति में। बराबर तो बराबर। ऐसे ही थी, तो मतलब सिर्फ इतना के भाव से मुझे ये संयोग नहीं चाहिए क्योंकि ये बस सहायक नहीं। बस 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 इतना काफी, इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नीलू सोलंकी जी। जय सच्चिदानंद गुरु जी। जय सच्चिदानंद। गुरु जी, जैसे अभी मन वचन काया से या इस भाव में डिस्चार्ज भाव में हमने किसी से 40 रुपीस 100 रुपीस लिया और 100 रुपीस लेके उसको 40 दिया, 60 बाकी रहा गुरु जी, और हम मर गए। तो ये जो पहले का था डिस्चार्ज भाव का था, तो ये क्या रीबर्थ ये होता है गुरु जी कि अगले भाव में वापस मेरे को इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। अगर आपको अकाउंट क्लोज करना है तो राग द्वेष खत्म कर दो, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। राग द्वेष करते रहो तो अकाउंट चालू रहेगा। नहीं, राग द्वेष के नहीं, लेकिन लिया है 100 रुपया तो 40 ही दिया है, 60 बाकी है उन आदमी को, तो ये डिस्चार्ज भाव में ही होगा ना गुरुजी? जो लिया देना लेना तो डिस्चार्ज भाव है। हम अगर इसी प्रकार का हमारा अकाउंट है तो उसी प्रकार से ही क्लोज होगा ना। हाँ, तो अगर 40 बाकी है तो उसमें ये नहीं सोचना है कि बाकी रखा और मैं मर गई अचानक, तो मेरे को वो 40 बाकी रहा, वो हमारे दिमाग की बात है, वो वास्तविक दिमाग की बात नहीं। अगर हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों करोड़ रुपया छोड़ के जाते तो क्या बच्चे को नेक्स्ट मंथ में देना पड़ेगा? लेकिन या तो उधार लिया ना गुरुजी मैंने अपने मुताबिक। मगर माँ बाप ने बिना मेहनत दे दिया ना बच्चे को। हाँ, वो तो दे के जाते गुरुजी हमको, लेकिन या तो उधार ही लिया ना, उधार लिया है मैंने। बच्चे को देना पड़ेगा? नहीं, बच्चे को उनको तो नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है ना गुरुजी, वो उनका हक है। उनके माता पिता की थी तो बच्चों ने ले लिया ना। हाँ, ऐसा इसीलिए ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। हर अवतार में अपने कर्मों का हिसाब जो भी प्लस एंड माइनस है वो हर अवतार में खत्म हो जाता है। अगर वो खत्म हुए हिसाब में जब राग द्वेष करते हैं तो नया हिसाब चालू होता है, फिर नेक्स्ट बर्थ में उसकी भुगतान आती है। अच्छा, नया हिसाब चालू करने का वो आपके भाव के ऊपर आधारित है, क्रिया के ऊपर आधारित नहीं है। तो जो भी अभी है डिस्चार्ज भावी है गुरुजी, ये वापस री का ये नहीं होता है ना? नहीं, क्रिया के अंदर कोई भी प्रकार की कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। क्रिया के साथ आपका भाव है, इसका कर्म फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। अच्छा, बाकी अदरवाइज यहाँ के अगर आपने ऐसा भाव रखा है तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा वो सब कुछ? बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। तो कविता जी अनम्यूट નથી। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। સ્વામીજી થોડું દેહાધ્યાસ ઉપર કંઈક સમજાવી શકશો? देहाध्यास का मतलब होता है देह में मालिकी भाव, देह में कर्ता भाव और देह ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मानना, इसका नाम है देहाध्यास। देहाध्यास का मतलब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही कोई क्रिया कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये सामने वाले व्यक्ति ने किया, ये सामने वाले व्यक्ति का है, ये सब कुछ देहाध्यास है। मतलब इन शॉर्ट देह में आत्म बुद्धि और देह की कोई भी अवस्था में आत्म बुद्धि, उसका नाम देहाध्यास है। हालांकि विज्ञान कहता है ये मन वचन काया और उनकी कोई भी अवस्था के साथ आत्मा को कोई भी कनेक्शन है नहीं। आवाज नहीं આવતો સ્વામીજી। नहीं आता है आवाज? આવે છે। એક કામ કરો, આપ તમે વિડિયો ઓફ રાખો, નેટ કદાચ સ્લો હશે આપનું। ઓકે, બાકી બધાને આવે છે એટલા માટે।
हाँ हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देह में आत्मबुद्धि वो ही देहाध्यास है। अभी कुदरत कहते हैं कि भाई आपने कहा कि मैंने किया, मैंने बोला, मैंने सोचा, सामने वाले ने किया, सामने वाले ने बोला, सामने वाले का है मेरा है। तो ये सब जो देहाध्यास है इनका तो पनिशमेंट कुदरत हमको देगी, क्योंकि कुदरत कहते हैं कि ये मेरी रचना है, तुम क्यों कर्ता भाव मानते हो, तो क्यों मालिकी करते हो। शरीर भी तुम्हारा नहीं है, संबंध भी तुम्हारा नहीं है, सत्ता भी तुम्हारी नहीं है, साधन भी तुम्हारा नहीं है, ये लेन देन भी तुम्हारा नहीं है, सिर्फ कर्मों का खेल है, तुम्हारा कोई चीज नहीं है। और तुम श्वास भी नहीं ले सकते हैं तो कर क्या सकते हो। उनके पास भी, सामने वाले व्यक्ति के पास भी श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको कुदरती रचना के रूप में देखना वो ही आपके लिए मुक्ति का कारण बन सकता है। मगर ये नहीं देखते हुए आप देहाध्यास के रूप में देखते हैं, बस ये आपकी गलती हो गई। तो इसीलिए आपने आत्मा को भूल के देह को कर्ता और मालिक के भाव के रूप में मान लिया, ये आपकी मिस्टेक हो गई। यानी कि अपन जो मन वचन काया जो बोलते हैं, मन वचन काया से जो हो रहा है वही देहाध्यास है। मन वचन काया बुद्धि चित अहंकार से हो रहा है वो भी देहाध्यास है, और सामने वाले को कर्ता मानना, मालिकी मानना वो ही देहाध्यास है। ओके ओके स्वामी। दोनों बात बताया मैंने, आपके मन वचन काया और ब्रह्मांड के कोई भी मन वचन काया को आपने कर्ता और मालिकीपन से देखा, वो आपकी दृष्टि का देहाध्यास है। बराबर बराबर स्वामी। यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं है, समग्र सृष्टि की बात है। बराबर। क्योंकि मेरी दृष्टि में जब मेरा मन वचन काया का मालिक नहीं हूं, तो और कोई व्यक्ति का मन वचन काया का मालिक वो कैसे मैं देख सकता हूँ। वो देखिए, वो छोड़ दो, हम तो नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो सैद्धांतिक ज्ञान है ना। बराबर। तो अगर मैं कहूंगा कि मेरा मन वचन काया कुदरती रचना है, तो सामने वाले का नहीं है। बराबर है। तो दुनिया की कौन सी व्यक्ति का मन वचन काया कुदरती रचना नहीं है, बताइए। किसी का भी नहीं। तो फिर कुदरती रचना को कुदरती रचना में देखने का क्या तकलीफ है। आपका मन वचन काया है या किसी का भी है, मगर नहीं देखोगे वो देहाध्यास है, देखते हैं तो सेपरेशन है। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। पुष्पा जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। बंद हो गया वीडियो, बंद हो गया। हाँ पुष्पा जी, एक मिनट। हाँ, इसको हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी स्वामी जी, मेरे विचार में ये आया कि जितने भी महात्मा हैं, सत्संग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके, सबके मन में यही है कि प्रयोग में नहीं आ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है करके। तो मैं कब से पूछना चाहती थी आपसे कि जैसे कोई भी डॉक्टर रहते हैं, प्रैक्टिकल के लिए उनको जरूरत रहती है, तो उनका ट्रेनिंग रहता है ना स्वामी जी, तो ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं ना। वैसे अगर आपके उपलक्ष्य में, माने कि आपके रहते तक ऐसा कोई शिविर रहता जिसमें प्रैक्टिकल ही होता, तो कम से कम सभी महात्माओं को आदत भी पड़ जाए रहती, तो फिर वो कभी भूलते ही नहीं कि ज्ञान का उपयोग करना है, उपयोग में रहना है करके। ऐसी क्या हो सकता है क्या स्वामी जी? नहीं हो सकता है, शिविर तो समय समय पे होती ही है और अपने संजोग के मुताबिक आगे भी होती रहेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज लॉकडाउन के अंदर हम करीब कम से कम 25 दिन से सत्संग सुन रहे हैं, वो तो घर बैठे शिविर ही तो है, और क्या है। वो तो है स्वामी जी, जैसे इंफॉर्मेशन देते जाते ना, ऐसे उपयोग में लेना है, ऐसे करना है करके आपके हाजिरी रहे और ऐसे होता तो कितना अच्छा होता। सभी महात्माओं का जो अनुभव है वो जल्दी जल्दी प्रोग्रेस में रहता, कहती स्वामी जी। मैं समझता हूँ कि हाजिरी का महत्व है, मगर वो तो संजोग के ऊपर होता है। हमारी भावना है, आपकी भावना है, मगर संजोग तो कुदरत बनाएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। भाव हमारे हाथ में है, भाव आपके हाथ में भी है, मगर संजोग हमारे हाथ में नहीं है। वो जैसे कुदरत बनाएंगी तो जरूर ऐसे प्रोग्राम बनेंगे, शिविर बनेंगी, और लोग शिविर में अपना लाभ ले भी सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। जी स्वामी जी,
जैसे कुछ भी फोर्स आता है ना कभी परिवार में चाहे कहीं पे भी, थोड़ा देर के लिए तो अनुभव तो गायब ही हो जाता है, नहीं रहता है। फिर बाद में ना 5-10 मिनट बाद आ ही जाता है आने के लिए। तो जैसे बाद में ही आता है तो उसमें हमारी जागृति रहती है कि ये कुदरती रचना है जो हुआ है, हम इससे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है करके ऐसे बोलने से वो खलास हो जाएगा क्या? हाँ। जो और भी प्रकृति आएगी हम्म वो बाद में आती है ना, जैसे जागृति आती है वो, तो उसको ऐसे 5 मिनट 10 मिनट बाद ही ऐसा आ जाता है तो खत्म हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो जागृति तो हमारे पास ज्ञान के रूप में थी, सिर्फ इसका उपयोग हम नहीं कर सके, बाद में कर सके, बराबर है? जी जी जी। मगर सत्ता में तो था ना, बाद में भी आया, मतलब हमारे पास था। हाँ। मगर उस समय हमने यूज नहीं किया, इतना ही तो हुआ ना। हाँ उतना ही हुआ। तो बाद में यूज हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है। मगर सत्ता में था वो ज्ञान हमने ऑन द स्पॉट यूज नहीं किया, वो थोड़ी हमारी कमी रही होगी, क्योंकि हम इसने कर्मों के पावर के सामने, हमारा विज्ञान सामने टिक नहीं सका होगा, तो वो दब गया, हाइड हो गया। जैसे वो कर्म का खेल खत्म हो गया, फिर विज्ञान हाजिर हो गया और विज्ञान ने अपना काम कर लिया। कोई बात नहीं, थोड़ी कमजोरी है या थोड़ी हमारी प्रैक्टिस में कमी है, मगर नहीं है बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोल सकते, नहीं तो बाद में भी नहीं आता। जी जी जी। जैसे तो ये भी, हाँ, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि बाद में भी आता है, मतलब हमारे पास विज्ञान है तो सही, वास्तव में उस समय उपयोग नहीं किया, और जब कर्मों का पावर खत्म हो गया तो फिर वो अपने आप वो विज्ञान हाजिर हो गया। मतलब सत्ता में था तो अभी क्यों हाजिर नहीं हुआ उस समय? तो कि कर्मों का पावर जो था, इसका फोर्स इतना था कि हमारे विज्ञान के अनुभव का फोर्स उसके सामने कम हो गया, इसीलिए वो दब गया। और जैसे कर्म का फोर्स खत्म हो गया तो विज्ञान अपने आप हाजिर हो गया। तो अभी क्या करना है हमको? कर्म के फोर्स के सामने अनुभव का फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कर्म के फोर्स को वो फेस कर सके और एट ए टाइम वो हाजिर रहे विज्ञान। जी जी जी। स्वामी जी ऐसा होता है कि जैसे किसी से सवाल जवाब हो रहा है, थोड़ा बहसा बहसी हो भी रहा है, तो मन में चलते भी रहता है कि ये उनका भी कुदरती रचना है, अपना भी कुदरती रचना है करके, लेकिन मुंह बोलना बंद नहीं करता है, बोलता ही रहेगा, जवाब देता ही रहता है, ऐसे बोलती हूँ। देखो देखो, मैंने कहा ने कि हर व्यक्तियों के पास अपने अपना बोलने की पावर लेकर आए, कर्मों के वश उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने पहले कई बार सत्संगों में, आज से करीब 15-20 साल पहले मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया था। अभी 5-10 साल से वो एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मगर मैं आज रिपीट करता हूँ कि मानो कि आपके हस्बैंड कोई काम के लिए आपके ऊपर बहुत गुस्से हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। अभी ये गुस्सा होने का समय आधा घंटा पौने घंटे का था, वो खत्म हो गया। अभी थोड़े समय के बाद, 1-2 दिन के बाद, आप सब दोनों मूड में हैं, चाय बाय नाश्ता कर रहे हैं, उस समय आप कहोगे अभी वो उस दिन गुस्सा किया था ने, ऐसा गुस्सा करो ने आप। तो बोला कैसे करूंगा, विदाउट संजोग कैसे गुस्सा करूं? यू अंडरस्टैंड मी? दूसरा एंगल बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति ने मानो के छोटी बातों में बड़ा गुस्सा कर दिया, आपने उसका मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया। क्या कर लिया? रिकॉर्डिंग कर लिया। और अभी ये संजोग समाप्त हो गए, आपने वो रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया। अभी 2-4-5 दिन के बाद आप दोनों जब मूड में है, चाय नाश्ता कर रहे हैं, उस समय आपको प्ले करना है। क्या करना है? तो उन्होंने जो कहा है वो उनको वही डायरेक्ट सुनेंगे, आप तो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो तो मोबाइल बोल रहा है। फिर उसको मालूम होगा कि ये मेरी गलती थी। तो जब दिमाग शांत होता है तो उसको अपने आप मालूम हो जाता है कि ये सही है कि नहीं है। अभी आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? जी जी आ रहा है। आप भी सोचो, आपने कभी गुस्सा कर दिया जोर से आधा घंटा, अभी आपके पति देव ने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अभी 2-4-5 दिन के बाद, 1 वीक के बाद, आप दोनों जब मूड में हैं,
और चाय पी रहे, उसी समय पति देव ने वो प्ले कर दिया और आपकी बात आप सुन रहे हैं, वो तो नहीं बता रहे, आपकी बात मोबाइल में वो आप सुन रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? गलती महसूस होगा ना सर। दैट्स इट। तो वही तो बात है, बिना कुछ बोले काम होता है, फिर तकलीफ क्या है? जी जी, समझ में आया? तो ये मैंने 2 प्रयोग बताए। तो किसी के पास फ्रीडम नहीं है। जी जी। ओके, और कोई प्रश्न करना है? जय नहीं सच्चिदानंद। समझे, यही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जैसे कि इस कुदरत के कानून को मैं अपने विजन में सेट कर रहा हूँ काफी दिनों से, तो काफी लाभ भी है। तो कल कुछ ऐसे मतलब संजोग बने जिससे कि बहुत कुछ थोड़ा नुकसान हो गया। तो नुकसान ये हो गया, तो फिर मैंने उसको दृष्टि से सेट किया कि भाई मैं तो खुद अविनाशी हूँ, मैं तो खुद परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये जो नुकसान हुआ ये तो कुदरती रचना है, कुदरत ने दिया था, कुदरत ने ले लिया। इसको तो मैंने सेट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी जो बुद्धि है, प्रकृति की जो बुद्धि है, ये बार बार उसी ओर क्यों जा रही है? जब हमको इस बात को सिद्धांत समझ में आ गया कि जो भी है कुदरती रचना ही है, और मैं तो परमात्मा हूँ, इससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर भी ये बुद्धि क्यों बार बार उधर जा रही है? तो बुद्धि जो है वो अपना व्यवहार सत्य का रोल निभा रही है। क्या बताया? व्यवहार सत्य का रोल निभा रही है। वो लेकर आए तो वो तो अपना रोल निभाएंगी, मगर जितनी बार बुद्धि अपना रोल निभा रही है, उस समय हमको हर समय विज्ञान की जागृति का उपयोग करते रहना है, और यही हमारा तप है और यही हमारी एग्जाम है। यही हमारा तप है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। धीरे 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 बुद्धि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 वीक में शांत हो जाएगी, और आपको और कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, लेकिन ये जो संजोग नहीं तो क्या होगा, जब बुद्धि बार बार गलतियां दिखाती है, अगर आपने विज्ञान का प्रयोग नहीं किया कंटिन्यूअस उसके सामने, तो फिर व्यक्ति के लिए राग द्वेष हो जाएगा। जी जी। तो इसीलिए वो राग द्वेष नहीं करने के लिए हमको विज्ञान का उपयोग करते 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 तप करना है, वही हमारा तप है, वही विज्ञान का सेम उपयोग करना है। बुद्धि कहती है वो दोषित है, विज्ञान कहता है निर्दोष है। बुद्धि कहती है वो करता है, विज्ञान कहता है वो अकर्ता है। बुद्धि कहती है नुकसान है, विज्ञान कहता है कुदरती रचना है। ऐसा होता ही रहेगा, पैरेलल समझते हैं ना? जी जी। बस, और एक दिन बुद्धि तो शांत होगी ही, क्योंकि उनका पावर लिमिटेड है। जी, सेम ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही होगा। जी। और मुझे लेकिन कल इस चीज का जब ये नुकसान हुआ, तो मुझे अचानक से अनुभव हुआ कि मतलब कुछ हलचल नहीं हुई मन में, मतलब अंदर कुछ हलचल नहीं हुआ, बाहर तो थोड़ा मतलब रिएक्शन हुआ, लेकिन अंदर नहीं हलचल हुआ। मतलब उस ज्ञान हमेशा हाजिर रहा कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं तो परमात्मा हूँ, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये कुदरत ने दिया था, कुदरत ने ले लिया। इसके लिए और इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके लिए कि आपने जो ये दृष्टि मुझे दिया है, और मैं आपसे प्रत्यक्ष मिलना बहुत मेरी कामना है। कोई बात नहीं। आप जितने भी महात्मा जो प्रश्न कर रहे हैं ना, जितने भी महात्मा अलग अलग एंगल से, वो सभी प्रकार के प्रश्नों में से मैं पास हो चुका हूँ, तभी मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरी कोई बात थियोरेटिकल नहीं होती है, अनुभव सिद्ध होती है, जो मैंने खुद ने उस एग्जाम में पास किया है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई किताबों की बात नहीं बताता हूँ, और इसीलिए उसको कहते हैं अनुभव सिद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुभव सिद्ध। तो अनुभव सिद्ध की व्यक्ति की बात में पावर होता है। क्या होता है? पावर। और किताबों की बात करूंगा तो पावर नहीं, क्योंकि मैंने तो अनुभव किया ही नहीं है। जी जी जी। अभी आपको समझ में आया आपको? जी हाँ, जी हाँ, समझ में आ गया। तो कोई भी प्रश्न करोगे तो उत्तर एग्जैक्ट क्यों निकलता है? क्योंकि उस एग्जाम में से मैं पास हो चुका हूँ। जी जी जी। तो किस प्रकार से पास हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। तो इसमें कोई चमत्कार की बात तो है ही नहीं। जी, अनुभव की बात है ये, अनुभव की बात है। जी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। शीतल जैन जी, शीतल भाई जैन। जय सच्चिदानंद। शीतल भाई जैन है? कौन है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोल रहे हो? स्वामी जी बेंगलोर से शीतल भंडारी। बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी
अपने ये वासुदेव और प्रति वासुदेव की जो पोस्ट है ना, तो उसके बारे में जानना था। वो किनको मिलती है और वो क्या भविष्य में तीर्थंकर होंगे या क्या है वो, उनके बारे में? नहीं, वो तो वासुदेव प्रति वासुदेव पोस्ट मिले इसलिए तीर्थंकर होंगे जरूरी नहीं है। अच्छा, हो भी सकती है, कभी कभी अपवाद रूप से नहीं भी होती है, मगर वो समर्थ पुरुष है, उसमें कोई शंका नहीं है। वासुदेव भी समर्थ है, प्रति वासुदेव भी समर्थ है, मगर दोनों नेक्स्ट बर्थ में या तो आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे ही, वो कोई कंपलसरी नियम नहीं है, मगर आगे जाके मोक्ष में जा सकते हैं। अच्छा, और ये हरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय ये जो पोस्ट है, ये पड़ती है बॉडी पे, उनके जो दर्शन खुला हुआ है उसके ऊपर ये पोस्ट उनको होती है? वास्तव में ये पोस्ट डेवलपमेंट के आधार पर रखी गई थी, मगर अभी ये पोस्ट सीनियोरिटी के आधार से दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया समझ। पहले जमाने में ये पोस्ट क्वालिफिकेशन के आधार से दिया जाता था कि उनको कितना मैच्योर हुआ अध्यात्म के मार्ग में, उसके आधार से उसको साधु में से उपाध्याय, आचार्य ऐसे पोस्ट दिया जाता था। अभी क्या हुआ, अभी तो क्योंकि न गुरु के पास ऐसा दृष्टि है कि वो शिष्य को नाप सके, न शिष्य इतना स्मार्ट है, मगर एक दूसरे अपने अपना काम निकाल लेता है, तो भौतिक में जो काम में एक्सपर्ट होता है उनको सीनियर बना के पदवी दे देते हैं, जूनियर है तो नहीं देते हैं उनको। तो यहाँ भी सीनियोरिटी की बात आ गई, यहाँ क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। आज तो आचार्य से भी ज्यादा ज्ञान साधु के पास हो सकता है, अनुभव भी ज्यादा हो सकता है आचार्य से, क्योंकि आचार्य क्वालिफाइड नहीं है, सीनियोरिटी से हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ। और अरिहंत और सिद्ध वो तो अपने जगह पर ही है ना। वो अरिहंत और सिद्ध में क्वालिफिकेशन बिना नहीं होता है पोस्ट, नहीं होता है। वो तो कंपलसरी चाहिए। अरिहंत बनना है तो भी क्वालिफिकेशन, और मोक्ष में जाना है तो सभी कर्मों को क्षय करना कंपलसरी है, उसमें कोई सीनियोरिटी की बात नहीं है। मगर साधु, उपाध्याय और आचार्य ये पद जो है एक्चुअली क्वालिफिकेशन के आधार पर थी, अभी ये कलयुग में सीनियोरिटी के आधार पे बना दिया गया। अच्छा, धन्यवाद समझ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जयेश भाई, जयेश भाई। हाँ। जय सच्चिदानंद साहेब जी। जय सच्चिदानंद। मजामा तबियत पानी? जी 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 जी। ये आपने जो ये मरुदेव वाली बात सिद्धांत से कही है, वो आपके अल्फाज में आपके पास जो सिद्धांत है कुदरत वाला, उसमें कितनी परफेक्ट बैठ जाती है कि कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं पाता है। नहीं, क्योंकि सिद्धांत है ना। लोग क्या समझते, लोग एक सेंटेंस को समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कोई व्यक्ति अगर नर्क गति में आके नर्क गति से मनुष्य में आया और मोक्ष में गया, आप इसको क्या कहेंगे? एक जैसे पंचेंद्र में नहीं गया। इतनी बड़ी बात आपने जो सिद्धांत से समझे। अब हम लोगों का कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे महाराज साहब क्या बोलते हैं, उनके कर्म इतने अच्छे हैं, एकंद्रिय में भी इतने अच्छे कर्म किए कि वहां से मोक्ष गए। अब वो जो सिद्धांत नहीं समझते, और कभी कभी बिना, जैसे आपने हमको ज्ञान दिया तो हम औपचारिक रूप से ही वो निकल ही जाएगा कि साहब आपने बोला, विनय के साथ बोलेंगे कि सर आपने बताया, लेकिन हम आज ये समझते, जब नहीं मिले थे तब आपकी बात सही लगती थी कि एकंद्रिय में भी प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन जब हमने ये सुना तो हमको ये ज्यादा फिट बैठता है हर मामले में। तो ऐसे जो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो उनको ठीक है, अपने तो जैसे आपने अभी बताया कि भाई इसमें भी अपना ऐसा ही देखो कि ये कुदरत की रचना ही है कि वो आए और अपना जो लिखा हुआ है वो सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रंजिश हो जाती है कि अपने गुरु महाराज को ऐसा बोल दिया है। नहीं, देखो, हमको दुनिया की कोई भी व्यक्तियों को अगर वो प्रश्न करेंगे या तो बातचीत होंगी तो सनातन सत्य बताना हमारा अधिकार है, मगर सनातन सत्य की पकड़ को रखना हमारा अधिकार नहीं है। ये अपने पकड़ नहीं रखते भाई, आप अपनी तरफ का व्यू पॉइंट कर दिया। वो क्या करते हैं, हाँ। हम
पकड़ रखना नहीं है। हमको ये बात समझ में आती है तो हम ये मानते हैं। हम ये मानते हैं, आपको न मानना मानना वो आपकी स्वतंत्रता है, खत्म हो गई बात। और एक प्रैक्टिकल लाइफ में तकलीफ कहाँ होती है, जैसे आज आपने ज्ञान दिया और इस तरह से हम उसको समझते हैं, तो व्यवहार तो क्या है कि हर तरह का आता है। अब जैसे कोई व्यवहार ऐसा नॉर्मल आया कि जिसमें वो सिचुएशन भी ऐसी है कि जिसमें अपन एट टू टाइम रह सकते हैं कि भी उसको निर्दोष ही देखना है, कुदरत है, चलने दो। कोई हैवी प्रोडक्ट आती है, जैसे कर्म हैवी आता है, तो उसमें अपन बाद में रहते हैं, बाद में आते हैं। कोई कर्म ऐसे आते हैं जो अपने जानते हैं कि ये दादा में जाता है, ये सिद्धांत बोलेगा, अपन ये बोलेंगे तो ये साला यही बोलेगा, क्योंकि कमलेश भाई को मानते हैं, कमलेश भाई को मिल के आए हैं। तो कभी कभी क्या व्यवहार हो जाता है कि जैसे वो अपने को उकसाने की कोशिश करता है, फिर वो क्या बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, मीठा है, वहां जाएगा, वो गर्म नहीं होगा। तो अपने को तब क्या करना पड़ता है व्यवहार में, अंदर की परिणति अलग रखनी पड़ती है और उसको डुप्लीकेट गुस्सा करना पड़ता है। डुप्लीकेट गुस्सा करना पड़ता है। बताओ मैं आपको, देखो हमारा काम ये है, व्यवहार की बात करता हूँ मैं अभी। हमारा काम ये है कि अगर कोई भी बात जिसमें कोई प्रश्नोत्तरी होती है तो हम अपनी बात को पेश करने का हमको अधिकार है और करना भी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति उसको माने या ना माने, वो पकड़ में हमको आना नहीं है। हमको तो प्रेजेंट करने का अधिकार है। सामने वाला स्वीकारे ना स्वीकारे वो उनका सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात आपने कहा, अगर हम आगे कुछ जवाब नहीं देते हैं और हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कोई व्यक्ति के नाम से जोड़कर, तो हमको क्या करना चाहिए? आपको कुछ करना नहीं चाहिए। व्यवहार की बात करता हूँ, कुछ भी मत बोलो, अपने आप वो शांत हो जाएगा। कितना एलिगेशन करेगा? अगर आप राम को मिलते तो भी उनको पसंद नहीं है, कृष्ण को मिलते तो भी पसंद नहीं है, महावीर को मिलते तो भी पसंद नहीं है, शिव को मिलते तो भी पसंद नहीं है, तो उसमें आपकी गलती कहाँ है? वो तो बताइए। अपनी तो गलती कहीं नहीं है। तो गुस्सा होने की जरूरत क्या है? वो गुस्सा तब वो जैसा आप बोलते हो कि देखने वाला क्या समझता है कि इन्होंने गुस्सा किया, तो वो भी शांत हो जाएगा। नहीं, ऐसा गलत व्यवहार नहीं करो। सामने वाला गुस्सा करे तो हम गुस्से में बोल के शांत करें, ये व्यवहार ठीक नहीं है। उससे अपना दोनों का अहंकार और बढ़ेगा और बात छोटी होगी वो लंबी हो जाएगी, फिर बाद में अहम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अहम आ जाएगा। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आपने पेश कर दिया, प्रश्न करने उत्तर देने वाले ने स्वीकारा ना स्वीकारा, मगर वहां 50-100 लोग बैठे, इसमें से कोई लोग तो सोचेंगे नहीं कि उनकी बात में कुछ सच्चाई है। हाँ वो बात, लेकिन ये जो छोड़ दो ने, वो नहीं स्वीकारता है, छोड़ दो ने। हमारी बात किसी को मनवाने के लिए नहीं है, उनको मानना है तो उनके बेनिफिट के लिए। हमारा आध्यात्मिक बात मनवाने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आम व्यवहार जो आम होता है, पैसा लेना पैसा देना, जो बिजनेस का रिलेशन है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तब जैसा आप बताते हो ना कि भाई राम और रावण का युद्ध है, तो वो देखने वाले को लगता है कि इसने रावण को मार दिया, लेकिन उसकी परिणति तो जैसे हम क्या है कि बिजनेस है तो कभी कभी अंदर से उनको समझते हैं कि ये, लेकिन नाटकीय व्यवहार तो जो जैसे करना है वैसे ही करना है ना। वो तो बिजनेस का एंगल अलग बता दिया आपने। जो बता दिया था वो उसी प्रश्न का उत्तर व्यवहार सत्य से बताया। वो समझ गया मैं। यूनिवर्सल ट्रूथ से मैंने नहीं बताया। हाँ कि व्यवहार सत्य में ऐसा व्यवहार है तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए वो मैंने बताया। बाकी जो होगा वो तो उदय कर्म है ही, मैं मना नहीं करूंगा, मगर क्या होना चाहिए वो बताता हूँ। जैसे कोई कहेंगे कि स्वामी जी हमको सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं पियो तो अच्छा, ये नहीं कहूंगा कुदरती रचना। हाँ वो बात सही है। कोई बात आपकी एंकरेज करने के लिए होती है, उसको सिद्धांत मत समझो आप। वो मैं समझता हूँ, वो मैं समझता हूँ। बाकी जो आपको भी आने वाला है उनको भी आने वाला है, जो उदय में होगा तो आएगा ही, मगर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गुस्सा करना ही चाहिए, ये हम साइन नहीं कर सकते। हाँ, जो आप बताते हो ना कि भाई आपको बाद में ज्ञान आया, तो वो भी मैं यही समझता हूँ कि आप हमको एंकरेज करने के लिए ही बोलते हो, लेकिन सही में सही तो ये है कि
भले आप इस बार मन वचन काया की एकता नहीं है, तो ये प्रोसेस है, अगले साल अगले जन्म में एट टू टाइम रहेगा, ऐसी प्रोसेस होगी। लेकिन सही में परफेक्ट तो यही है कि एट टू टाइम होना चाहिए। वो तो बराबर, मगर धीरे धीरे आएगा ना भैया। हाँ, मतलब ये एक प्रोसेस को समझ के उसको सभी छोड़ दो, लेकिन परफेक्ट लास्ट जवाब तो यही है कि एट टू टाइम, चाहे कितना भी बड़ा आवे तो एट टू टाइम होना चाहिए। भले काल में नहीं तो अगले काल में मिलेगा। आज एक व्यक्ति एमबीबीएस होके डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है और उनका 5 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और एमबीबीएस बनने का ख्वाब देख रहा है। वो ख्वाब देख रहा है, वो सही रास्ते पर है। एक एक एग्जाम पास करते करते 20-25 साल के बाद वो भी एमबीबीएस बन जाएगा, मगर अभी उनके पिताजी जी के साथ वो बच्चा कंपैरिजन नहीं कर सकता है। बिल्कुल बराबर। मगर दोनों एक हो गया है, एक होने की प्रोसेस में है। इसमें गलत किसको कहेंगे? किसी को नहीं। और बस मेरा तो ये काम हो गया। अभी बता दूं इतना कि जो अपने हर रोज रविवार को मिलते थे, इसकी बजाय ये 2 टाइम सत्संग का अच्छा लाभ ये टाइम पे मिल रहा है, क्योंकि घर बैठे बैठे डिप्रेशन हो जाता है। इतना समाचार सुन के आदमी कहाँ से कहाँ। तो मेरा तो अब ये अच्छा है कि भाई दर रविवार को पेट्रोल भराने आते हैं ना, उसके साथ में ये चालू रखना है। बहुत अच्छा लगता है ये टाइम पे तो, मैं सच्ची में सर। जी 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 सही है। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेश भाई जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, बोलिए बोलिए। अहमदाबाद से बोल रहे हैं। हाँ स्वामी जी, आपने थोड़ी देर पहले जो बताया कि कुदरत का कानून है वो सबके लिए एक होता है, राम कृष्ण महावीर हो या फिर हम है, और उनके पास जो विज्ञान है वही विज्ञान हमारे पास है। वो लोग जो विज्ञान का यूज करते हैं वही विज्ञान हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेरा प्रश्न ये है, जो पंच इंद्रिय का जो विषय है उसमें हमारी जो सुख की मान्यता वो डिस्चार्ज में है, तो वो भले डिस्चार्ज में हो लेकिन चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के लेवल में रिलेटिव की सुख की मान्यता नहीं हो, तो भले बाहर कोई भी क्रिया हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रोग्रेस तो डेवलपमेंट की होने वाली ही है। बराबर, वो बराबर है स्वामी जी। एग्जैक्टली बराबर है। आपका मन वचन काया का व्यवहार मानो के नॉर्मलिटी से खराब है। मन का, वचन का, काया का आपका व्यवहार अच्छा नहीं है आम नॉर्मलिटी के हिसाब से। फिर भी आप अगर मन वचन काया से मुक्त रहते हैं, ये विज्ञान के उपयोग करने से, तो ये मन वचन काया की कोई भी क्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। न इसको टच करना है, न उसको सुधारना है, न उसको बदलना है, और न ही प्रायश्चित में पढ़ना है, और न ही उसको देखने की कोशिश करना है। हमारा काम सिर्फ उससे सेपरेट रहना है और कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। इतना साइंस काफी है इनको प्रकृति को खत्म करने के लिए, बिना राग द्वेष। बराबर, समझ गया। और कोई प्रश्न है? बराबर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन? जय सच्चिदानंद। आवाज ठीक नहीं आ रही। आप ऐसा करो, वीडियो बंद। हाँ, बोलो प्लीज, अभी बोलिए प्लीज। मृत्यु पहला ने मृत्यु પછી જીવનો પ્રોસેસ કેવી રીતના હોય છે? मृत्यु पहला तो हम तो अभी मृत्यु पहला तो अभी भी है ही ना, हम तो यहाँ है ही नहीं। એટલે જીવ પછી આત્મા પછી કેવી રીતના, એટલે કેવી રીતના ઇલેક્ટ્રિક બોડી ને બધું હોય છે ને, કેવી રીતના જાય અને પછી મૃત્યુ પછી એનું કેવી રીતના હોય છે જીવનો, શું થાય છે? मृत्यु के बाद जीव ने जिस प्रकार से कॉजल बॉडी बनाया है
वो कॉजल बॉडी को कुदरत के कानून के मुताबिक डिसाइड होता है कि ये कर्मों के मुताबिक इसको रीबर्थ कहाँ दिया जाए, उसके मुताबिक उनको माता का गर्भ मिलता है और फिर वहां जन्म होता है माता के घर में, और बाद में 9.5 महीने के बाद उसका फिजिकल जन्म होता है और उसकी लाइफ शुरू होती है। तो कर्म के मुताबिक, कुदरती कानून के मुताबिक उनको रिजल्ट मिलता है, अपनी मर्जी से वो जन्म नहीं ले सकता है। और जब मर जाता है तो क्या क्या साथ में जाता है? कॉजल बॉडी जाता है, डेवलपमेंट जाता है और आत्मा जाता है, बस और कुछ साथ में नहीं जाता है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, यहाँ पे एक कॉजल बॉडी और इलेक्ट्रिकल बॉडी, डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिकल बॉडी के साथ कोई रिलेशन है? नहीं, इलेक्ट्रिकल बॉडी पैदा होने के बाद मिलता है, क्योंकि पैदा होने के बाद शुरू होता है उनका रोल, पहले नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल बॉडी खत्म हो जाती है क्योंकि बॉडी शांत हो गया, अभी बॉडी चलाना नहीं है। जब वहां पैदा होंगे तो इलेक्ट्रिकल बॉडी की जरूरत पड़ेगी और अपना जीवन चलता रहेगा, श्वासोश्वास, ब्रीदिंग, डाइजेशन, सब कुछ, ब्लड सर्कुलेशन सब चलता रहेगा। ये फिजिकल मैटर है, ये कैरी फॉरवर्ड की बात नहीं है, ये प्रकृति के साथ कुदरत इन बिल्ट देती है हमको। तो हर एक प्रकृति के पास जब नई बॉडी, नया बॉडी, नया इलेक्ट्रिकल बॉडी। हाँ, और इंसान की बात छोड़ दो, एनिमल को भी इलेक्ट्रिकल बॉडी चाहिए। और देव और नारकी को, उनको भी चाहिए। ओके ओके। तो बॉडी के साथ इनबिल्ट मिलता है, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय को भी इलेक्ट्रिकल बॉडी चाहिए, इंसान को भी चाहिए, पशु को भी चाहिए, नर गति में भी चाहिए, देव गति में भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बॉडी से ही बॉडी लाइव लगती है। आत्मा की तो हाजिरी है, मगर इलेक्ट्रिकल बॉडी से बॉडी लाइव लगती है। अगर इलेक्ट्रिकल बॉडी शांत हो गई तो आदमी मर गया, ठंडा हो गया। ओके, यानी इलेक्ट्रिकल बॉडी भी एक कुदरती रचना के पार्ट में ही आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वो कुदरत देती है, जैसे मन वचन काया देती है ना, ऐसे इलेक्ट्रिकल बॉडी उसको चलाने की। हवा पानी खुराक कौन देता है? वो भी कुदरत देता है। इलेक्ट्रिकल बॉडी कौन देगी? कुदरत देंगी, क्योंकि बॉडी तो उनको चलाना है ना, हमको तो कर्मों की भुगतान करना है, हमको बॉडी चलाना नहीं है। अगर कुदरत श्वास बंद करेंगी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बॉडी को लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट है बॉडी को चलाने के लिए वो कुदरत देंगी, और कर्मों की भुगतान का जो संजोग है वो भी कुदरत देंगे, मगर भुगतान हमको करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा कर्म है। मगर बॉडी को चलाने की जो नेसेसिटी है, पंच महाभूत चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, इलेक्ट्रिकल बॉडी चाहिए, ये सब कुछ कुदरत देंगी इनबिल्ट, और सबको इक्वल देती है। ऐसा नहीं कि कर्म ज्यादा है कम है तो कम ज्यादा देंगे, सबको इक्वल देंगे। और ये इलेक्ट्रिकल बॉडी और डेवलप नहीं, कॉजल बॉडी और डेवलपमेंट अलग अलग है। एक है कॉजल बॉडी और डेवलपमेंट। कॉजल बॉडी के साथ डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड जाता है, क्योंकि कॉजल बॉडी का जो कॉजल बॉडी है या इफेक्ट बॉडी होके खत्म हो जाएगी, और डेवलपमेंट बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है। दोनों अलग चीजें मगर साथ में जाती है, मेरा कहने का मतलब। हाँ, यानी है अलग लेकिन जाती साथ में है। हाँ, आपको आत्मा भी साथ में जाएगा। हाँ, ठीक, समय हो गया। और किसी को प्रश्न है तो अभी किसी के रेज नहीं है, किसी को करना है तो प्लीज कर सकते हैं। और कोई महात्मा को प्रश्न बाकी है अभी? नहीं, बाकी नहीं है। किसी को करना है तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को करना है तो प्लीज करिए। हाँ, ओके ओके। हाँ, वो भाई राजकोट है एक स्वामी, वो भाई को करना है, चश्मा वाले भाई दिख रहे हैं। हाँ, अमित भाई बारोट, आपको कुछ प्रश्न? अमित भाई बारोट। ओके, बंद कर दो, बंद कर दो। दिलीप भाई अग्रवाल। दिलीप भाई अग्रवाल प्रश्न करना। हाँ, जय स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे कि आप पीने में गर्म पानी यूज करते हैं, मुझको ऐसा लगता है, उसके पीछे क्या सेंस है? क्या बताया? आप जो पानी पीते हैं
जब जो गर्म पानी रहता है, उबला हुआ पानी को आप ठंडा कर पीते हैं, उसकी वजह क्या साइंस है स्वामी जी? हमारा सर्दी कब खत्म हो जाता है और चिकास बॉडी के अंदर खत्म हो जाती है, वो बॉडी को क्लीनिंग करने में भी हेल्प होता है। और गर्म पानी होता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो अन्न नली है उसमें जो जम्स लगते हैं, चिकास लगती है, वो कौन साफ करेगा? तो गर्म पानी होगा तो वो क्लीन होगा। नॉर्मली भी 12 मास पीना चाहिए गर्म पानी, जितना आप पी सकते हो गर्म। जी स्वामी जी। अच्छा है, क्योंकि हमारी अंदर के सिस्टम को क्लीन कौन करेगा? खाना तो डालते हैं, हमने बर्तन को साफ कर दिया, चौकड़ी को साफ कर दिया, या खाना खाया, ठीक है, या अन्न नली को कौन साफ करेगा? जी। तो गर्म पानी लोगे तो वो गर्म पानी लोगे, चाय पियोगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ गर्म लोगे तो वो चिकास क्या है, निकल जाएगी। अगर नहीं निकलेंगी तो कफ और उधरस के माध्यम से बाहर निकलेगी। जीतू भाई राजकोट। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। गृहीत मिथ्यात्व की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और गृहीत मिथ्यात्व हमें किस तरह से तकलीफ देता है और वो कैसे रिमूव करना चाहिए? हमको गृहीत मिथ्यात्व का मतलब होता है लोक मान्यता से जीना, वो गृहीत मिथ्यात्व है। ओके। लोक मान्यता से, क्योंकि कुदरत कहते हर व्यक्तियों का संजोग अलग अलग है और अलग अलग संजोग होने के नाते उनका कर्म फल भी अलग अलग है। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे जैसी प्रकृति आपकी होनी चाहिए, आपके जैसी हमारी होनी चाहिए, कैसे होगी? मगर गृहीत मिथ्यात्व में कहता है नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, परिग्रह कम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या जो कुछ भी अच्छाइयां है, मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत जप तप करना चाहिए, आरती करना चाहिए, ये माला को फिराना चाहिए। ऐसी बात लोग समाज में करते रहेंगे। नौकरी धंधा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शादी करना चाहिए, बच्चे परिवार को ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ बातें समाज में करते रहेंगे। इसको कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व। मगर अभी गृहीत मिथ्यात्व से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। तो मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, मन वचन काया की हर अवस्था आपकी है या आपके सामने दुनिया की कोई भी व्यक्ति की है। इनको अगर कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो फिर आपका सब्जेक्ट मन वचन काया चलाना आपका वो रहेगा नहीं, और इसीलिए वो गृहीत मिथ्यात्व नहीं रहेगा। मगर जो उदय कर्म होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप उदय कर्म वाले मन वचन काया से मुक्त रहते हैं। तो मन वचन काया की कोई भी क्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं रहेंगे। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ये लास्ट दीपल बेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जब हम ज्ञान का कोई भी क्रिया में ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वो समय में भाव चार्ज होते हैं या नहीं होते हैं? ज्ञान का उपयोग करोगे तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनेंगे, और ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो अज्ञानता के मुताबिक जो कुछ भी भाव होंगे वो कर्म बनेंगे। अच्छा। और किसी की आलस प्रकृति होती है, किसी की एक्टिव प्रकृति होती है, तो वो क्या भाव चार्ज करते हैं कि वो आलस बन जाता, आलसी हो जाता है और एक्टिव हो जाता है? वो प्रकृति की बात है, उसमें ज्ञान की बात नहीं है। उपयोग अंदर की बात है और क्रिया बाहर की बात है। तो आलस होना या न होना वो प्राकृतिक बात है, जागृत रहना कि न रहना वो अंदर के पुरुषार्थ की बात है। आलसू मानस भी जागृत रह सकता है और एक्टिव मानस भी जागृत नहीं रह सकता है, क्योंकि वो तो एक्टिव क्रिया में है। अंदर की जागृत तो अलग चीज बात है ना। और जब हम कोई क्रिया में ज्ञान का उपयोग नहीं करते उसको आलस बोलते, क्या बोलते हैं? इसको प्रमाद बोलते हैं। तो वो प्रमाद पहले की वजह से कि अभी अपने खुद की वजह से? अभी प्रमाद अभी की वजह से। हम विज्ञान को जान के भी उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए उसको प्रमाद बोला जाता है। जो नहीं जानता है वो तो अज्ञानी बोला जाएगा, मगर है और उपयोग नहीं करेंगे तभी प्रमाद कहेंगे। इसको आलस नहीं कहेंगे। अच्छा।
तो इसकी और वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाए? मैंने कल समझाने की कोशिश किया था ना कि वैल्यू कैसे बढ़ाए। तो कि वैल्यू बढ़ाने का सिंपल कारण है, हाँ हमारे विजन में सेट करना पड़ेगा। सिंपल कारण है कि जब हमको मालूम है कि मन वचन काया वो पंच महाभूतों से बना है, वो कुदरत का बनाया हुआ है, पंच महाभूत भी कुदरत का है, और बॉडी को जीवित रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत दे रहा है, और कर्मों के भुगतान के लिए सत्ता संपत्ति संबंध और साधन वो भी कुदरत दे रहा है, और दे भी रहा है, ले भी रहा है, लास्ट में श्वास बंद भी वही कर रहा है। तो आखिर उसमें हमारा कुछ है तो क्या नहीं है? तो फिर उसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? समझ के तो अपने आप को समझा सकते हैं ना जी। हम ऐसा तो नहीं कहते कि आप मनोवचन काया को छोड़ दो, ऐसा तो नहीं बताते। हम आपको विज्ञान बता रहे हैं क्यों आप मनोवचन काया से अलग हो, और क्यों आपका मनोवचन काया के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और क्यों आपका मनोवचन काया की कोई भी अवस्था में मालिक नहीं है। वो सिंपल आपको विज्ञान बता देते हैं। फिर आपको वही विज्ञान का उपयोग करना है कि आखिर मन वचन काया का कोई भी सब्जेक्ट हमारा हो सकता है क्योंकि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। मन वचन काया की कोई अवस्था हमारी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर उसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? फिर भी वो स्वभाव हो गया है। नहीं, मैंने क्या कहा कि डिस्चार्ज अंतस्करण है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, जो पिछले अवतार का चार्ज है, ये अवतार में डिस्चार्ज है, वो तो अपने आप प्रकृति के साथ जुड़ा ही रहेगा, और प्रकृति के पक्ष में ही वो काम करता रहेगा, क्योंकि उस प्रकार से आपने चार्ज किया है जी। मगर हमारा जो अभी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसको अभी विज्ञान मिल रहा है, उसको उसमें चार्ज होने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, और वही हमारा पुरुषार्थ है जी। फिर प्रकृति क्या करती है क्या नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। आज तक हमने धर्म के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से और धार्मिक किताबों के माध्यम से प्रकृति को ही सब्जेक्ट बनाया था। यस यू नो? और मैंने प्रकृति के सब्जेक्ट को ही निकाल दिया। वही तो प्रकृति का सब्जेक्ट, तो फिर क्वेश्चन भी उसका रिलेटेड खत्म हो गया जी। आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे बराबर। और इतना बड़ा साइंस मिलने के बाद आपको इतना रिलैक्स हो जाता है कि आप वास्तव में शुद्धात्मा पद में रहकर प्रकृति को कुदरती रचना में आसानी से देख सकते हैं। और आपको भी करना न करना, गलती किया, ये किया, वो किया, उसका लोड नहीं रहेगा जो पहले था। हाँ, बराबर। तो यही विज्ञान का पावर है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नैनमल जी एक लास्ट ले लीजिए। नैनमल जय सच्चिदानंद बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। साथ में मेरी बहू रानी मदुरई से। जी जी प्लीज। जय सच्चिदानंद बोलिए। बहू रानी थोड़ी एक बात लेकर थोड़ी उदास रहती है। मेरी जो पोती है ना, वो अभी 2.5 साल की है। थोड़ा 6 महीने तक का मतलब डेवलपमेंट स्लाइटली 5% डेवलपमेंट कम है। तो उसको लेके लिए उदास हो जाती है, बार बार थोड़ी उदास हो जाती है। तो इसके पीछे क्या कर्म सिद्धांत है उनका, थोड़ा सांत्वना वाला कुछ ऐसा बताओ, क्या चीज है इसमें? हाँ, नहीं उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। हमको मेडिकल जो कुछ भी प्रयास करना चाहिए वो प्रयास करते रहो, और अपनी भावनाओं का भी प्रयास चालू रखो। डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को कमजोर समझने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है अभी थोड़ी कमजोरी है, आगे जाके वो खत्म भी हो सकती है। ये कर्मों का खेल है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। आज मैं हटता फिरता हूँ, कल मेरे को पैरालिसिस हो गया, तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं, ये कर्मों का खेल है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमको जो मेडिकल प्रयोग चल रहा है वो भी चालू रखो, और अपनी भावनाओं को भी चालू रखो कि भाई हे अंतर्यामी परमात्मा, उनकी प्रकृति नॉर्मल हो जाए, ऐसी सर्वशक्ति उनको प्राप्त हो। ऐसे मैं कुदरत आपको प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थना बार बार हर रोज कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल बात यह है कि कोई भी हमारी प्रकृति हो या दूसरे की प्रकृति हो, इसके हम कंट्रोलर तो नहीं हो सकते हैं, मगर हम उसके लिए जो बाह्य प्रयास है वो भी करते रहो, और प्रार्थना करने का तो हमारा फर्ज या हक है ही, उसमें कोई मना नहीं करता है। डरने से क्या फायदा होगा?
कुछ भी नहीं होगा। अगर राम को वनवास मिला, वो डर गए होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। डरने से कोई मतलब नहीं है। मजबूती से स्ट्रांग बन के कोई भी संजोगों का सामना करने की कोशिश करो तो हम आगे बढ़ सकेंगे। डर जाओगे तो उसी उलझन में फंस जाओगे, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा आपको। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, अच्छी बात है। दूसरा एक और प्रश्न है मेरा, प्लीज। स्वामी जी, आजकल ये कोरोना को लेकर हम न्यूज वगैरह देखते हैं और उसमें कहीं न कहीं वैसे तो ध्यान रखते हैं, कोई इसमें किसी का दोष नहीं है, कोई भी निमित्त हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर की तरफ कोई ऐसा एक रहता है कि भाई इसमें अपने को कोई दोषित नजर आने लगता है, कोई इसकी वजह से ऐसा हुआ है या इसकी वजह से ऐसा हुआ है। समझते हैं, बाहर से समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये सब का प्रकृति का खेल है, कुदरत का खेल है, किसी को कोई दोषित नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर से एक भावना छिपी है कि दोषित देख लेते हैं। उसके लिए क्या करें? वही मैंने बताया, एक तरफ रिलेटिव सत्य है और एक तरफ सनातन सत्य है। तो रिलेटिव सत्य हमारी जो ये इंद्रिय ज्ञान वाली बुद्धि है, वो तो रिलेटिव सत्य पेश करती ही रहेंगी, मगर हमारा जो विज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर है, उसके सामने हमें पैरेलल इसको यूज करना है ताकि हम किसी को वास्तव में कर्ता और दोषित नहीं माने, मगर उदय कर्म के अधीन व्यवहार दृष्टि से वो दोषित दिखेंगे और हमारी बुद्धि, डिस्चार्ज बुद्धि उसको दोषित दिखाएंगे भी, क्योंकि डिस्चार्ज बुद्धि है वो इंद्रिय ज्ञान के साथ जुड़ी है और हमारी जो चार्ज बुद्धि है वो सनातन सत्य के साथ जुड़ी है। तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। डरने की जरूरत नहीं है क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। गलती है व्यवहार में तो गलती को गलती कहना या गलती को गलती देखना वो गलती नहीं है हमारी, वो करेक्ट है, मगर विज्ञान से उस समय पहले अंदर दृष्टि से विज्ञान का उपयोग करना ये भी हमारा वास्तव में सही पुरुषार्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्चार्ज में जो है उसके लिए भय होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो आज का ज्ञान है जो है, उसमें हमारे ये नहीं होना चाहिए, निर्दोष देखना चाहिए। अगर हमारे परिवार में किसी ने कोई बड़ी गलती कर दिया है, अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति ने बड़ी गलती कर दिया है सामाजिक तौर से, तो हमको व्यवहार से तो बताना पड़ेगा ना कि ये गलत है, ठीक नहीं है, वो तो बताना पड़ेगा, मगर विज्ञान से दृष्टि समझना है कि ये उदय कर्म है और कुदरती रचना है, मगर वो बाहर बोलने का नहीं है, क्योंकि व्यवहार से अच्छा लगता है और ज्ञान दृष्टि से अच्छा लगता है। वो ज्ञान को बोलने की जरूरत नहीं है, बोलना तो व्यवहार में क्या है। कोई कहेंगे कि आप ये कौन है, तो आप कहेंगे मेरी धर्म पत्नी। उस समय ऐसा नहीं बोलने का कि ये शुद्धात्मा है, हमको समझना है। सही बात है। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रार्थना कर लेते स्वामी। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए जैसे क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए
हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।